कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर सियासी पारा हाई हो गया है। अजय राय ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में स्मृति ईरानी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। अजय राय के इस बयान के बाद बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुना है राहुल गांधी जी अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना क्या समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? क्योंकि ये सारे बयान, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे? स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं ने भी इस बयान की निंदा की है और इसे ओछी राजनीति और सभी महिलाओं का अपमान बताया है। फतेहपुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी पूरी नारी जाति का अपमान है। सोनिया गांधी एक्शन ले और माफी मांगे। अजय राय जी कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और एक महिला के लिए, एक हमारी सम्मानित मंत्री के लिए इस तरह से टीका टिप्पणी करना माने सारी महिलाओं के लिए टीका टिप्पणी करना। महिला कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी हैं। यदि उनको जरा सी महिलाओं के प्रति हमदर्दी है तो अजय राय को पार्टी से निकालें या माफ़ी मंगवाएं, नहीं तो इसका मतलब सोनिया गांधी अपने को महिला लीडर नहीं मानती है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि स्मृति ईरानी पर अजय राय की टिप्पणी समस्त महिलाओं का अपमान है और अभी तक कांग्रेस ने माफी तक नहीं मांगी है, इसलिए अब आम लोग कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। स्मृति ईरानी आज केवल भारत सरकार की वरिष्ठ मंत्री नहीं, वो देश की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है। तो ये कांग्रेस के जो नेता ने टिप्पणी असभ्य की है, वो केवल स्मृति ईरानी का अपमान नहीं है, देश की महिलाओं का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, इस बयान की निंदा नहीं किया, जिस पार्टी की नेता खुद महिला हो। मुझे लगता है कि आज ये देश की जनता ही इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत कर रही है। साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल के नेता रामदास अठावले और सांसद नवनीत राणा ने भी कांग्रेस के अजय राय पर हमला बोला है। मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी एक फिल्म एक्ट्रेस तो रही है, लेकिन आज पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही अच्छा नाम है। अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी को हराया है और वहाँ जाकर वो मतलब अपना काम करती है। गलत काम होगी तो अपनी भूमिका रखती है, तो लटकी छटकी उनके लिए बात करना अच्छी बात नहीं है। ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है और इसी तरह की भूमिका रखने वाले लोगों का हम विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाओं पे बोलने की एक संस्कृति और एक मर्यादा हम लोगों को हमारे परिवार से दी गई है। शायद वो संस्कृति वो भूल गए हैं, क्योंकि जो भी महिलाएं जिस भी मैदान में उतरती है तो अपने कैलिबर से वो आगे आती है और स्मृति ईरानी जी का भी उस कैलिबर से ही वो जीती हैं। मुझे लगता है इन लोगों को अब विचारधाराएं बहुत पीछे छूट गई हैं। इनको आगरा में जो हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट करने की बहुत आवश्यकता है। वहीं इस मामले पर सपा सांसद एसटी हसन ने भी बयान दिया है और कहा है कि देखिए, इसमें मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। बहरहाल स्मृति ईरानी जी एक मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, महिला हैं। हो सकता है उनकी ज़बान से स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो, ये सीरियसली नहीं कहा होगा उन्होंने, मैं उन्हें जानता हूँ। लेकिन अगर सीरियसली कहा है तो हम इसमें उनका साथ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि महिला के लिए ऐसी बात की जाए।
महिलाओं के लिए सुशील भाषा होनी चाहिए, मर्यादित भाषा होनी चाहिए। वहीं जब लटके झटके वाले बयान पर राजनीतिक तूल पकड़ा तो अजय राय ने सफाई दी और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये हमारे यहाँ की आम बोलचाल की भाषा है। उन्होंने कहा कि जो काम लटका हुआ है, जो रास्ते टूटे हुए हैं, उस पर झटके लग रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने लटके झटके वाला बयान दिया है। देखिए, वो बयान मेरा ये था कि मैंने वहाँ पर मैं वहाँ लगातार ये हमारा जो ये प्रयागराज प्रांत है, इसमें आता है अमेठी, उस संदर्भ में लगातार वहाँ जा रहा हूँ। लगातार मेरी 5-6 दौड़े हो चुके। आम आदमी वहाँ के सांसद और वहाँ के मंत्री को खोज रहा है कि जिस तरीके से गांधी परिवार हमेशा प्रधानमंत्री होते हुए भी राजीव जी वहाँ से जुड़े थे, लगे थे। राहुल गांधी जी लगातार वहाँ पर जाते रहे हैं, सांसद रहते हुए लगातार लोगों के बीच में थे। स्मृति ईरानी का पता नहीं है वो, और कोई भी नया कल कारखाना नहीं बना, कोई नए प्रतिष्ठान नहीं। जो चलते हुए कल कारखाने थे वो भी बंद हो गए, जो फैक्ट्रियां काम चल रहा था वो भी बंद हो गए, जो नए वहाँ पर प्रतिष्ठान बनने वाले थे वो बंद हो गए। आम जनता अपने सांसद को खोज रही है कि सड़कें बनेगी कब अस्पताल बनेंगे। तो वो हमारे एक बोलचाल की भाषा है, लटके झटके वाली बात। इस संदर्भ में हम लोगों को बोला था कि भाई कोई काम लटका हुआ है और जितने रास्ते टूटे हुए उस पर झटके लग रहे हैं, तो लटके झटके मैंने इस संदर्भ में बोला। बता दें कि सोनभद्र के सदर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय के विवादित बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अजय राय को नोटिस जारी किया है और 28 दिसंबर को कांग्रेस नेता अजय राय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने का भी आदेश दिया है।